हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें हम फाइंड आउट करने वाले टोटल सैलरी को, और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे में सोल्व करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, क्योंकि ये चैनल पे आपको बहुत ही इजी वे में आपको हर कोड का सोल्यूशन मिलते हैं। तो इसीलिए चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं आज कि हमें टोटल सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, तो वीडियो में फिर से मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले क्या बोल रहा है, टोटल सैलरी हमें निकालना है। कोई व्यक्ति का अगर टोटल सैलरी, अगर कोई कंपनी में आप काम करते हो यार, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सैलरी में हमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके बाद हमें टोटल सैलरी मिलती है। तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से इंटरव्यू के पर्पज से भी, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ अ पर्सन। कोई व्यक्ति का एक टोटल सैलरी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। द यूजर हैज एंटर द बेसिक सैलरी। जो यूजर है वो एंटर करेगा बेसिक सैलरी, जो भी एंटर करेगा वो जो एंटर करेगा वो इंटीजर टाइप का होगा। एंड द ग्रेड जो उसका होगा अपर करेक्टर होगा। तो इट मींस क्लियर हो गया कि हमें जो दूसरा करेक्टर लेना है वो करेक्टर के केस में हमें दूसरा यूजर से इनपुट लेनी है, एंड ग्रेड लेनी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन विच द टोटल सैलरी इज कैलकुलेट, हमें कौन सी टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में आप ये समझो यार, टोटल सैलरी का मतलब कि आपका कोई व्यक्ति है, उसका टोटल सैलरी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो जो है ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको यूजर से एक सैलरी जो डालना है, बेसिक सैलरी डालना है जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और दूसरा जो उसका ग्रेड डालना है वो अपर करेक्टर के केस में डालना होगा, ठीक है। अब इसका टोटल सैलरी अगर कोई व्यक्ति का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास होता है टोटल सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस एचआर प्लस डीए प्लस अलाउंस माइनस पीएफ। इससे हमें क्या मिलता है, कोई व्यक्ति का हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट होके मिल जाता है। अरे बहुत सारे कंपनीज इस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को अगर आप टोटल सैलरी निकालोगे तो ये सारे जो पॉइंट्स आपका बेसिक निकालना, बेसिक सैलरी निकालना, उसका एचआर निकालना, उसका डीए निकालना, उसका अलाउंस निकालना, उसका माइनस पीएफ निकालना, अब इसका फुल फॉर्म भी मैं सारा क्लियर करूंगा। तो अब आते हैं कि एचआर का जो बेसिक सैलरी, अगर मैं बेसिक सैलरी के साथ भी इंक्लूड करूंगा तो एचआर दिया हुआ 20% का जो हमें दिया हुआ है। अलाउंस कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है। डीए का जो अलाउंस मिल रहा है 50% मिल रहा है। और जो अलाउंस दिया हुआ है वो इंटीजर टाइप के केस में दिया हुआ है, और हमें जो ग्रेड पास करना है अपर करेक्टर के केस में पास करना है, ठीक है। उसके अगर जैसे ग्रेड ये है तो हमें अलाउंस पास करना 1700 पास करना, अगर ग्रेड बी है तो 1500 पास करना है, अगर ग्रेड सी है तो हमें 1300 को पास करना है, 1300 को पास करना है। और सी के जगह पे कोई अदर करेक्टर्स भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसका पीएफ। जो पीएफ निकालोगे 11% होगा। अब ये इसका टोटल हमें क्या करना, सैलरी को कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि मान लो कोई पर्सन का, कोई व्यक्ति का जो बेसिक सैलरी जो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। मैं यूजर से इनपुट यही लिया हूं कि टोटल सैलरी निकालना था। तो यहाँ पे देख लो कि एक यूजर्स ने बेसिक सैलरी लिया तो उसका जो टोटल सैलरी निकाल के ये आया। लेकिन ये आया कैसे ये हमें नहीं पता, हमें इसी चीज को पता करना है कि ये आया कैसे। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति का टोटल सैलरी जो हमारा यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, अब ये निकालोगे कैसे। अगर एचआर का 20% निकालना है तो उसको क्या करना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हमें एचआर का एक्चुअल मतलब एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, हमें एक्यूरेट उसकी जो रिजल्ट चाहिए हमें एक्यूरेट चाहिए, तो इसको और डिवाइड करना होगा। तो जब डिवाइड कर दोगे तो 0.2 के केस में आ जाएगा। इंटू इसमें क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को इंटू कर देंगे। उसी तरह से जब डीए निकालेंगे वही हम डिवाइड करेंगे, और ये पूरा टोटल्स को हम डिवाइड करेंगे। मतलब एक्चुअल रिजल्ट हमें चाहिए तो इसको 1.2 1 डिवाइडेड बाय 2 को भी डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 इंटू बेसिक सैलरी को ऐड कर देंगे तो हमें डीए निकल के आ जाएगा। उसी तरह से अलाउंस एक वेरिएबल्स क्लियर करेंगे, इंटीजर टाइप में भी क्रिएट कर सकते हो, डबल में भी, इट्स योर चॉइस, ठीक है। निकलिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इंटीजर टाइप में वैल्यूज दिया हो तो इंटीजर टाइप में भी डिक्लेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट सेम ही देगा, क्योंकि हम डबल को एक्चुअली में इंटीजर टाइप के डेटा में ही प्रिंट करवाने वाले हैं। अब उसके पास पीएफ निकालोगे तो 11 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको 0.11 इंटू बेसिक सैलरी को ऐड कर दोगे तो आपको पीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एचआर डीए और पीएफ को निकाल लेते हैं। अब आपके दिमाग में आता है कि एचआर का फुल फॉर्म क्या होता होगा यार। तो देखो, एचआर का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, और पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, एंड अलाउंस का मतलब होता है बेनिफिट्स। अब देखो, कोई व्यक्ति को अगर टोटल सैलरी मिल रहा है तो उसके साथ एचआर भी मिल रहा है, डीए भी मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है। पीएफ हमारा कटता है, जैसे कि किसी का गवर्नमेंट में जॉब है
तो देखते हो कि पहले गवर्नमेंट में जॉब रहता था तो उसका पीएफ कटता था, कुछ सैलरी कट जाते थे। अगर मान लो उसका सैलरी 50,000 है तो उसमें से 5,000 6,000 सैलरी कट जाते थे, और उस जब रिटायरमेंट करते थे तब वो सैलरी मिलता था, तो वो हमारा पीएफ होता है। तो इसी तरह से कंपनीज में अगर वो इस स्टेप्स को, इस रूल्स को अगर लगाए होंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से हम अगर डीए की बात करें तो डियरनेस भी हमारा निकलता है इसी तरह से बेसिक सैलरी। एचआर का मतलब हाउस रेंट का भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वहां पे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिल जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका कोड कैसे लिखोगे, बस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सारा कोड को हम डिक्लेयर करने वाले, ठीक है। बहुत ही इजी वे में डिक्लेयर करेंगे। देखो कैसे, सबसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि आपको कोई एक व्यक्ति दिया हुआ है जिसका यूजर हैज टू एंटर द बेसिक सैलरी। अब कोई व्यक्ति का टोटल सैलरी निकालना है, टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको बेसिक सैलरी एंटर करना है, लेकिन वो इंटीजर टाइप में। तो पहले क्या करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो स्कैनर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पास करने वाले सिस्टम डॉट इन। ये हमारा होता है यूजर से इनपुट लेने का वे। अब हमें क्या करना है, हमें जो बेसिक सैलरी चाहिए इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, तो इंट, और यहां लिख देंगे बेसिक इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट। ठीक है, हमारा ये बेसिक सैलरी ले लिया। अब उसके बाद बोल रहा है एंड द ग्रेड जो लेना है, इसका जो ग्रेड लेना है, यूजर से इनपुट जो ग्रेड लेना है वो अपर करेक्टर केस में लेना होगा। तो कैसे डिक्लेयर करना होगा इसको, तो क्या लिख सकते हैं करेक्टर में, तो करेक्टर ग्रेड लिख देते हैं, वेरिएबल से करेक्टर ग्रेड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, डॉट, फिर इसको करेक्टर में कन्वर्ट करो, तो करेक्टर एट 0 इंडेक्स, दैट्स इट। हमें इससे क्या करेंगे, अपर केस अपने जो भी करेक्टर यूजर से हम इस तरह से क्या करते हैं, यूजर से हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं कोई भी करेक्टर, लेकिन हमें जो करेक्टर लेना है अपर केस में लिखना है, ये भी आपको 100% याद रखनी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें एचआर निकालना है, डीए निकालना है, पीएफ निकालना है, अलाउंस निकालना है, तो बस यही अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करने वाले। जिससे बोला एचआर, तो एचआर निकालने के लिए देखो जो रिजल्ट हमें चाहिए 0.2 इंटू बेसिक सैलरी करना होगा, तब हमें एचआर मिलेगा। तो अगर 0.2 है तो हमें डेसिमल, तो डेटा टाइप्स क्या पास करने होंगे, डबल पास करने होंगे। क्या लिख देंगे, डबल, डबल, और एचआर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0.2 इंटू बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं यार, क्यों लिखेंगे बार बार, कंट्रोल V, 0.2 इंटू बेसिक सैलरी हमारा हो गया। उसी तरह से हम डबल का ले लेंगे, तो डबल, सॉरी, डीए का ले लेंगे, तो डबल डीए इक्वल टू क्या होगा, 0.5 है, 0.52 इंटू बेसिक सैलरी। लो भाई इसको भी कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, हम इसका निकालने वाले, बेसिक सैलरी हो गया, एचआर हो गया, डीए भी हमारा हो गया, और उसके साथ हमारा दिया हुआ इंट अलाउंस। तो लो भाई इंट अलाउंस डिक्लेयर करेंगे क्या, और अलाउंस जो डिक्लेयर कर दिए, इंट अलाउंस डिक्लेयर कर दिए। और एक हमारा है पीएफ, पीएफ जो हमारा है, तो पीएफ हमारा 0.11 बेसिक सैलरी है, तो ये भी डबल में लेना होगा, डबल, और पीएफ इक्वल टू क्या लेना होगा, यहाँ 0.11 इंटू बेसिक सैलरी। अब डिवाइड करके देख लेना, आपको यही चीज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी अब हमने ये निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन है, हमने सारा निकाल लिया। अब हमें बोल रहा है कि अगर अलाउंस आपका ग्रेड ये है तो आपका अलाउंस 1700 है, तो यहाँ इफ एल्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ अगर ग्रेड हमारा, ग्रेड इक्वल इक्वल टू, मान लो अपर करेक्टर है, सॉरी, ग्रेड हमारा अपर करेक्टर है, तो इसका अलाउंस क्या दिया हुआ है, तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, अलाउंस इक्वल टू दिया हुआ है 1700, तो लिख दो यार 1700 पास कर दिया। अब एल्स इफ की कंडीशन लगेगी, एल्स इफ, और अगर मैं बात करूं, देखो एल्स इफ कब लगती है, इफ और एल्स का मैंने वीडियोस बनाया था, लेकिन मैंने उसको रिमूव कर दिया क्योंकि उसमें अपडेटेड वर्जन अप्लाई, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर इफ एल्स का यूज कर रहे हो तो दो कंडीशन अप्लाई हो गई, लेकिन अगर दो कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या लग जाता है, एल्स इफ लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, तो ग्रेड सी, तो यहाँ पे एल्स इफ हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्स इफ अगर मेरा ग्रेड जो है, अगर ग्रेड इक्वल इक्वल टू बी है, बी कैपिटल में लिखना होगा अपर केस में, तो हमारा अलाउंस क्या निकल के आ रहा है, अलाउंस हमारा है 1500, तो लिख दो यार अलाउंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1500। अगर हमारा एल्स, अब लास्ट में क्या है, अब यहाँ एल्स, हमें एल्स इफ लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लास्ट हमारा क्या है, ग्रेड सी है। अब ग्रेड सी की जगह पे अदर करेक्टर भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे इसका जो अलाउंस दिया हुआ है यार, वो दिया हुआ है हमारा 1300, हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है
कि हमें क्या निकालना है, टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी का फॉर्मूला ये दिया हुआ, तो चलो इसी को कॉपीज कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते, कंट्रोल वी कर देते हैं। टोटल सैलरी, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, टोटल सैलरी हमें डबल में लिखना होगा, तो डबल और टोटल सैलरी हमारा मिलकर आ जाएंगे, बेसिक सैलरी प्लस एचआर प्लस टीए प्लस अलाउंस माइनस पीएफ कर देंगे, तो हमें टोटल सैलरी मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इस टोटल सैलरी तो हमें तो जो मिलेगा डेसिमल में मिलेगा, लेकिन हमें रिजल्ट जो प्रिंट करवाना है यार, वो डेसिमल में नहीं प्रिंट करवा के हमें इंटीजर के फॉर्म में डेटा को प्रिंट करवाना है। तो हमें यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करने वाले हैं, मैथ डॉट राउंड का। ये क्या करेगा, हमारे डेसिमल के इंटीजर तक, उसके डेसिमल के इंटीजर के नेरेस्ट तक लेके चला जाएगा। इट मींस इसका मतलब आप ये समझो कि वो डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पूरे डेटा को, डबल के डेटा को इंट में कन्वर्ट करना होगा, और हमें यूज करना होगा मैथ डॉट राउंड का, ROUND राउंड का, और इसके अंदर हमें टोटल सैलरी को पास कर देनी होगी, ठीक है। टोटल सैलरी को हम पास कर देंगे बस। और हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट डॉट से प्रिंट से क्या करवा देंगे, अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम क्या करवा देंगे, अपने टोटल सैलरी को, बस सॉरी रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे बस। तो हमें इससे क्या हो जाएगा, हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, इससे हमारा टोटल सैलरी फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलो इसका कस्टम इनपुट देखते, कहीं एरर तो नहीं हो रहा है, तो चलो एग्जीक्यूट करवाते हैं यार सबसे पहले। तो एरर आ रहा है, बेसिक सैलरी प्लस एचआर प्लस टोटल सैलरी, ओके यार ये मैं खुद से लिखता हूँ, हो सकता है मैं पेस्ट करने से प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ हो जाएगा टोटल सैलरी इक्वल टू हमारा क्या है, एचआर दिया हो, पहले बेसिक सैलरी दिया हुआ है, तो बेसिक प्लस एचआर प्लस हमारा डीए प्लस उसके बाद हमारा अलाउंस दिया हुआ है, और माइनस पीएफ दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, स्कैनर डॉट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्कैनर में यहाँ पे क्लियर करना होगा, इसका इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैन, ठीक है। अब तो एरर नहीं आना चाहिए, तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। तो मैंने बहुत ही इजी वे में इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में बोला उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर करते गया। पहले बोला कि आप यूजर से इनपुट ले ले बेसिक सैलरी को, मैंने यूजर से बेसिक सैलरी को इनपुट ले लिया, जो कि इंटीजर में लेने बोला था, तो हमने इंटीजर में ले लिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा काम क्या बोला कि आपको जो अपर जो ग्रेड प्रिंट करवाना है, अपर केस में प्रिंट करवाना है, मींस कैरेक्टर में प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर के लिए मैंने ये एक लाइन यूज कर लिया कि करेक्टर ग्रेड इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंटीजर से हमको करेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो डॉट करेक्टर एट 0, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम 0 इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमें एचआर निकालना था, डीए निकालना था, अलाउंस निकालना था, पीएफ निकालना था, तो उसका रूल्स था ये, एचआर निकालने का ये रूल्स था, तो हमें डिवाइड किया, तो हमें जो रिजल्ट मिला 0.2 के कैसे मिला, मतलब डेसिमल में, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप्स यहाँ पे डेसिमल यूज कर लिए, और उसमें केवल हम बेसिक सैलरी को ऐड कर दिए, तो हमें एचआर मिल गया। फिर हमने डीए निकाला, तो डबल जो हमारा डेटा टाइप्स यूज कर लिए, उसमें बेसिक सैलरी को ऐड कर दिया, हमें डीए मिल गया। पीएफ में भी वही काम किए, और उसके बाद हमने क्या बोला कि हमें ग्रेड निकालना था। अगर इफ ग्रेड ये है तो 1700 है, ग्रेड बी है तो 1500 है, ग्रेड सी है तो 1300 है, बस। उसके बाद टोटल सैलरी निकाला था, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था डेसिमल में आ रहा था, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैथ डॉट राउंड का इस्तेमाल कर दिए। मैथ डॉट राउंड का एक्चुअली में जो काम होता है वो क्या होता है कि डेसिमल के जो भी डेसिमल वैल्यूज आते हैं, वो अब डेसिमल वाले के जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं, जो इंटीजर के नियरेस्ट होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, वो कॉपीज कर लेता है, मतलब वो टोटल सैलरी में आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे तो एक्चुअली बता ही रहे कि हमको डबल को इंट में कन्वर्ट करनी है। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, इस पूरे टोटल सैलरी को इंटीजर में कन्वर्ट करके हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए, और हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। बस इतना सिंपल सा हमने काम किया, और अपने टोटल सैलरी को बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।